वेलकम बैक गाइज, हमारे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आशा करते हैं आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जैसे आपने थंबनेल देखा कि बिल बनाना, डिलीवरी चालान बनाना सीखे, बिल बनाना सीखे। ठीक है, अगर आपको अर्जेंट में कोई बिल बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे, आओ हम बताते हैं आपको MS वर्ड के अंदर किस तरीके से बिल बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं है ज़्यादा हार्ड, बहुत ईजी है। ठीक, कुछ बेसिक टिप्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे वर्ड ओपन है, अभी MS वर्ड ओपन है। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आ रहा है बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, क्या आ रहा है, बॉर्डर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे ड्रॉ टेबल पे। किस पे आएंगे, ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ड्रॉ छोटा सा बॉक्स क्रिएट करेंगे हम पहले, बस छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, सेंटर का नाम लिख लेते हैं हम अपना, हम बिल काट रहे तो सॉरी, लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, और उसके बाद एंटर हिट करेंगे, एड्रेस डालेंगे, संडे बाजार रोड, दिल्ली। ठीक है, एंटर हिट करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के बाद देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस वगैरह, किसी का कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं डालूंगा। ठीक है, इससे क्योंकि कोई डाटा आपका मिस यूज़ ना हो किसी का, और किसी को गलत ना हो, तो आप यहाँ पे अपना डाटा प्रॉपर डालोगे। मैं यहाँ पे नॉर्मल से आपको सिखाने के पर्पज से थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे अपना GST नंबर डालोगे, GST नंबर। ठीक है, दिल्ली का स्टेट कोड 07। ठीक, GST नंबर मैक्सिमम GST नंबर का जो डिजिट होता है 15 डिजिट्स होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। अब ये हो गया। इसके बाद इसको यहाँ पे बॉक्स बंद करना है। क्या करना है, बॉक्स बंद करना है। तो सेम चीज़ है, होम पे चले जाओ और यहाँ पे जाके आप अपना यहाँ से ड्रॉ टेबल पे से लाइन ले लो, पेंसिल ले लो और एक लाइन और ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नीचे एक और लाइन आ जाएगी आपके पास, एक और लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब ड्रॉ टेबल पे हटा दिया। अब इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अपने बिल की जो फॉर्मेट है इसको सेलेक्ट किया, होम मेन्यू में गए। होम मेन्यू में जाने के बाद इसको देखो सेंटर अलाइन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो हेडिंग होगी बिल की, जो अपना डिटेल्स होगा, बिलो बीचों बीच होता है, तो इसको सेंटर अलाइन करेंगे। यहाँ पे से हो जाता है पैराग्राफ के अंदर आके Ctrl+E दबा दो, या पैराग्राफ में आके यहाँ क्लिक कर दो, सेंटर अलाइन। ठीक है, इसके बाद इसकी साइज इंक्रीज करेंगे। तो हम पहले अपना नाम का एड्रेस, फर्म का नाम का एड्रेस इंक्रीज करेंगे साइज, देन बोल्ड। ठीक है, अंडरलाइन चाहिए अंडरलाइन ले सकते हो, देन अदरवाइज किसी में नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते। ठीक, सेलेक्ट किया, अपना डाटा सेलेक्ट किया, इसकी भी थोड़ी सी साइज बढ़ाओ और बोल्ड कर दो, डार्क हो गया। अब यहाँ देखो इनमें स्पेस ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, स्पेस। तो सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ। ठीक है, इस पर क्लिक किया, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले का जो स्पेस है सारा रिमूव होना चाहिए, और इसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद भी जो स्पेस है उसको भी रिमूव किया जाए। क्लिक किया, रिमूव हो गया, देखो ऑटोमेटिक हट गया, और ये परफेक्शन के साथ अपना एक डाटा क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ताकि पूरा दिखाई दे, और एड्रेस का भी सेम चीज़ कर लेते, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते साइज। ठीक, ये हो गया हमारा डाटा, अपना फर्म का नाम और एड्रेस, GST नंबर। अगला लाइन आएगा आपका टैक्स इनवॉइस। क्या बना रहे हो, टैक्स इनवॉइस, टैक्स बना रहे हो, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस लिखा। देन अगला लाइन, एक लाइन और ड्रॉ करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करेंगे हम, कई सारे। ठीक, एक छोटा लाइन ड्रॉ करते पहले। ठीक, अभी छोटा नहीं हो रहा, सेम पोजीशन, पहले इसमें भी है उसमें भी है। ठीक, तो पहले इसमें साइज थोड़ी सी स्क्रूज करेंगे, होम पे जाके। ठीक है, होम पे जाके इसको हम सेंटर लाइन करेंगे। सेंटर लाइन करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो नहीं हो रहा, तो यही चीज़ है, सेम सेलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग पे गए, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ, दोनों को रिमूव कर देंगे। तो देखो लास्ट वाला जो है अपने आप यहाँ पे इतना छोटा सा बन गया। अब इसी साइज का और चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको लेआउट के अंदर जाना। देखो ऊपर मेन्यू बार के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन होता है लेआउट का, लेआउट पे क्लिक करोगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे रो एंड कॉलम, देखो कॉलम चाहिए हमें, नहीं रो चाहिए। ठीक है, इंसर्ट बिलो, बिलो मतलब ध्यान रखना, इस पे क्लिक करोगे तो इसी साइज का आएगा, और इस पे क्लिक करोगे तो इस साइज का आएगा। ठीक, इंसर्ट बिलो, तो जो साइज हमें चाहिए था उस साइज पे क्लिक था, और उस साइज का हमने डाटा नीचे ले लिया, 4-5 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक लाइन खींचेंगे हम,
बीच में एक लाइन खींचेंगे हम, होम पे गए, दोबारा ड्रॉ टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे नॉर्मल छोटा सा लाइन, ठीक है, बीचों बीच यहाँ पे साइड में इस इतने पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अगर कोई भी मिस करते हो तो बिल में थोड़ी सी भी गलत होती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखें, अच्छी तरीके से देखें, ये ना समझे कि इतना देख लिया और हमने बिल समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है हमें इनवॉइस नंबर, ठीक है, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर, इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर। मैंने यहाँ पे डाला 00001, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे अगले वाले पे तो टैब दबा देंगे, तो टैब दबाएंगे तो डायरेक्ट अगले कॉलम पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखा है बिल टू, किसको हम बिल कर रहे हैं, बिल टू किसको कर रहे हैं, ठीक है। उस पार्टी का नाम यहाँ पे रखेंगे, नेम, ठीक है, नेम किसको कर रहे हैं उसका नाम आगे लिखेंगे, टैब दबाएंगे, यहाँ पे नाम, जैसे कि मान लो मैं खुद को कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस पे क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर, जो पार्टी रिसीविंग करने वाला होगा उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, जो प्राप्त करने वाला हो। जैसे मैंने मान लो अब मैं खुद ही ले रहा हूँ तो मुझे अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक, मैंने यहाँ पे डाल दिया वीर बाजार चौक, ठीक, और यहाँ पे डाल दिया मैंने शॉर्ट में दिल्ली, ठीक है, पिन कोड डाल दिया, ठीक, सॉरी 0 दबा रह गया, ठीक है, वीर बाजार चौक दिल्ली 40। अब यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर के नीचे लिखना है इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट किसका है, आज तारीख क्या है 24/06/2025, ठीक है। इधर क्लिक किया और इधर डालेंगे स्टेट किस स्टेट में सप्लाई हो रहा है, ठीक, जैसे कि मान लो मैंने डाला दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में सप्लाई हो रहा है तो दिल्ली कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट कोड, दिल्ली का स्टेट कोड क्या है, स्टेट कोड तो 07 है स्टेट कोड दिल्ली का, ठीक है। यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर, पार्टी का जीएसटी नंबर, अब ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया, जगह कम पड़ गई, तो ऊपर देखो यहाँ पे अलाइनमेंट मिलती है आपको, इससे थोड़ा सा ना इसको बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी नंबर, सामने वाले का जीएसटी नंबर, टैब दबाया 07 और जीएसटी नंबर जो डालना है आप यहाँ डाल सकते हो। देन उसके बाद अब यहाँ पे आता है लाइन, ठीक, ये हमारा डिटेल हो गया पार्टी का। उसके बाद आप बेच क्या रहे हो, सामान क्या दे रहे हो, उसके लिए बनाना है। तो अब इतने पे ही यहाँ पे कुछ कॉलम और ले लेंगे हम, यहाँ पे इंसर्ट बिलो करेंगे, कुछ कॉलम्स और ले लेते हैं हम, ठीक है। हम आइटम्स वगैरह भी लिखने सारी चीज़ें, तो ये तो हमारे लाइन खींचे हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे सब। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना काम, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे लाइन चाहिए मुझे, सीरियल नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहले कॉलम्स बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस, ड्रॉ टेबल पे जाके लाइन और ड्रॉ करो। सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, HSN कोड हो जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट HSN कोड, क्वांटिटी के लिए चाहिए क्वांटिटी, रेट के बाद अमाउंट के बाद डिस्काउंट के बाद टैक्सेबल वैल्यू, जो लास्ट में फाइनल वैल्यू आएगी वो, ठीक, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, क्लिक किया, टैब दबाया, अगले सेल पे यहाँ पे हमने डाला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो या फिर डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाला, अगले पे गए हम, यहाँ पे प्रोडक्ट HSN कोड होता है, ठीक है, HSN कोड होता है,
ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। HSN कोड क्वांटिटी QTN कर देते हैं, QTY कर देते हैं शॉर्ट में, क्वांटिटी, ठीक। उसके बाद रेट, किस रेट में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। अब इसको एडजस्ट करेंगे हम, पहले सेलेक्ट कर लेंगे इस लाइन को। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में आके यहाँ पे सेंट्रल लाइन यूज़ कर लेंगे इसका, ठीक है, सेंट्रल अलाइनमेंट यूज़ कर लेंगे ताकि प्रोडक्ट हमारा पूरा प्रॉपर बीचों बीच आए। उसके बाद हम इसको होम पे जाके, ठीक है, शेडिंग लगाएंगे इस तरीके से, शेडिंग लगा दिया। शेडिंग लगाने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे हम, क्या करेंगे, बोल्ड, Ctrl+B, बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना प्रोडक्ट डालना है, जैसे 1 क्या बेचा, माउस, माउस बेचा, टैब, HSN कोड माउस का कुछ भी डाल दिया मैंने रैंडमली। क्वांटिटी कितना, 5 पीस, रेट कितना है 50 रुपये पर पीस, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट में क्या होगा, ठीक है, 5 × 50, 5 × 50 कितना हो गया, 250, 250 हो गया, ठीक है। डिस्काउंट, अगर यहाँ डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट की वैल्यू डाल दो, अदरवाइज सीधा टैक्सेबल वैल्यू 250, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू 250। बट ये वैल्यू इस तरफ राइट हैंड साइड आपका होना चाहिए, रेट में इस तरीके से यहाँ पे स्लैश डालोगे, ठीक। क्वांटिटी यहाँ पे PCS डालोगे, ठीक, पर पीस, और ये अगर छोटा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लो, ठीक, ये हो गया। और इसको सेलेक्ट कर लिया, सॉरी सेलेक्ट इसको नहीं, सिर्फ हमें इतने को करना है, अमाउंट को और टैक्सेबल वैल्यू को, और इसमें हम लाएंगे राइट अलाइन, ठीक, ताकि ये साइड में आए, वैल्यू हमेशा राइट साइड से देखिए, ठीक। और भी प्रोडक्ट डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज मैं अब यहाँ पे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए छोटा कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ नीचे आएंगे हम, नीचे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ जितने भी प्रोडक्ट डालनी है आप डाल दो। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ड्रॉ टेबल ले लेता हूँ मैं, एक लाइन और ड्रॉ किया मैंने नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इस लाइन को कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे इरेजर आता है, देखो लेआउट के अंदर एक इरेजर आता है, इरेजर पे क्लिक करेंगे और इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है, इरेजर पे क्लिक करेंगे और इसको इरेज कर लेंगे, हो गया इरेज। देन उसके बाद नीचे आए, बार क्लिक किया, लिखने के लिए क्लिक किया, इरेजर पे क्लिक करके हटा दिया, लिखने के लिए इसको Ctrl+Z, ठीक, लिखने के लिए क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है टोटल, क्या लिखना है, एक लाइन यहाँ पे चाहिए मुझे, तो यहाँ एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, होम पे जाके यहाँ एक ड्रॉ करेंगे इसको इस तरीके से, ये चाहिए हमें, ठीक। और ये नीचे भी चाहिए, तो इसके पहले अभी नॉर्मल ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ क्लिक करा और इसमें Ctrl राइट करेंगे, राइट अलाइन, Ctrl+R, ठीक है, Ctrl+R राइट अलाइन, और यहाँ लिखेंगे हम टोटल, ठीक है, टोटल जो ऊपर अमाउंट आएगी उसकी टोटल, ये जितने भी अमाउंट आएंगे इसके अंदर उसका अमाउंट 250 आ रहा है, 250 लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसके नीचे एक और लाइन चाहिए हमें इसी साइज़ की, ठीक, 2 चाहिए तो इंसर्ट बिलो, ठीक। अब यहाँ पे हम GST ऐड करेंगे, उससे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक, होम पे गए, बॉर्डर पे गए और ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल लेने के बाद एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, ठीक, और डेट्स ऑल, अभी इतना ही रखो क्योंकि एक लाइन यहाँ ड्रॉ है। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड्स, क्या लिखेंगे, टोटल इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है, टोटल अमाउंट इन वर्ड्स इस पे लिखे, और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, सॉरी सेलेक्ट करके यही चीज़ है, लेफ्ट लाइन यूज़ कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और जगह छोटी है तो थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, ठीक, एडजस्ट हो गया।
अब यहाँ पे हमें डालना है जीएसटी। क्या डालना है? जीएसटी। इस पे हमें लेफ्ट लाइन यूज़ करना है, सब पे ध्यान रखना। यहाँ पे हमें लिखना है ऐड IGST। ठीक है, IGST में कितना प्रोडक्ट के हिसाब से परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। और GST यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हम ऐड CGST, और इसके नीचे एक और लाइन चाहिए। ठीक, तो सेम प्रोसेस, लेआउट में जाके इंसर्ट बिलो। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम ऐड SGST ठीक है, जितना प्रोडक्ट का कोड होगा उतना डालोगे। यहाँ मैंने डाल दिया, जैसे कि मान लो 10%। ठीक है, 10% हम टैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ 10% का एक सिंबल डाल के डाल दें। ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज डाल देते हैं। ध्यान रखना, अगर C और S लगता है तो I नहीं लगेगा, और I लगता है तो C और S नहीं लगेगा। ठीक है, 250 का 10% 25 रुपये, 25 यहाँ लिखा मैंने। ठीक, अब यहाँ पे एक नीचे बनाएंगे ग्रैंड टोटल अमाउंट। ठीक है, एक लाइन और डालेंगे। ठीक, एक ड्रॉ और करेंगे, तो ड्रॉ टेबल पे से लाइन पेंसिल ले लिया और एक लाइन और ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगा आपका ग्रैंड टोटल अमाउंट। ठीक, ये यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से रिमूव करेंगे हम, पहले इरेज करेंगे, ये इरेज हो गया। ठीक, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे छोटी सी, सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसको हम कंट्रोल R करेंगे, राइट लाइन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालोगे 250 प्लस 25 275 डाला यहाँ पे। ठीक, ग्रैंड टोटल अमाउंट। और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स जो हमने लिखा था, अब यहाँ पे शब्दों में लिखना है। अमाउंट कितना आई है? अमाउंट कितना आई है? 275। ठीक है, जो अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना है ये? 275। 275 यहाँ पे डालेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे वर्ड में 275 रुपीज ओनली। ठीक है, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन डबल आ रहा है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे तो क्या होगा, दो बॉक्स एक हो जाएगा। देखो, ये मर्ज कहाँ से किया मैंने? लेआउट के अंदर यहाँ मर्ज का ऑप्शन आएगा। ठीक, अब इससे क्या हुआ, GST वाला लाइन फैला नहीं और ये प्रॉपर रहा। अब यहाँ पे हमने लिखेंगे बैंक डिटेल, जिसमें हमें पेमेंट मंगानी है, बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें लाइन चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, नीचे इसी को बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ज़्यादा वो नहीं करना हमें। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे लंबा सा, और इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक, इरेजर पे गए और इस लाइन को हमने रिमूव कर दिया, और नीचे आके हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ लिया। ड्रॉ लेने के बाद यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, ये हमारा एंड हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बैंक डिटेल्स डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें हमें पेमेंट मंगानी है। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, जो आपको बिल के अंदर किस जगह पे साइन करानी है, क्या करानी है, वो सारी चीज़ें अभी हम बताने जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर। यहाँ पे हम इसका बैंक डिटेल्स का, अभी मैं कुछ नहीं डालूंगा, एंटर हिट कर दिया। बैंक नेम, बैंक नेम, बैंक नेम, बैंक नेम के बाद यहाँ पे डालेंगे बैंक ब्रांच नेम, ब्रांच नेम। ब्रांच नेम के बाद डालेंगे IFSC कोड,
ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम, ये सारी आ गई, ठीक है। अब इसके नीचे हम टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होगा? एंटर करा, ऑल डिस्प्यूट आर subject to Delhi jurisdiction goods once sold will never, सॉरी नीचे एंटर करके, neither been taken back or exchange। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन। आप टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको डालना है डाल सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? कंपनी के फर्म का प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, या क्या है, तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए अपना ऑप्शन देते हैं, ठीक। तो यहाँ मैंने डाला फॉर लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, ये लिखा। देन इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे हम, इतना, ठीक, और एंटर करा, एंटर किया, इसी जगह पे एंटर किया, और यहाँ पे क्या है? प्रोप्राइटर है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोप्राइटर और ऑथराइज सिग्नेचर दो चीज़ें होती है जो इसके नीचे लिखी जाती है। ऑथराइज सिग्नेचर होता है जब पार्टनरशिप फर्म होता है तो ऑथराइज लिखा जाता है, और सोल मतलब अकेला मालिक होता है तो वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप लिखी जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑब्लिक में यहाँ मैनेजर लिख देता हूँ, ठीक है, मैनेजर भी साइन कर सकते हैं इस बिल पे, ठीक। ये हमारा हो गया, और एक लास्ट ऑप्शन और चाहिए, ठीक, एक लाइन और ड्रॉ करना लास्ट में, छोटा सा, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, एक बिल्कुल लिटिल सा लाइन ड्रॉ करना है, और इसको इरेज करना है यहाँ से, इस लाइन के यहाँ से। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ करना है। क्या करना है? यहाँ पे लिखना है जो हर बिल पे आपको दिखता है आज के डेट में, सेंट्रल लाइन कंट्रोल प्लस ई, और यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ठीक, दैट्स ऑल। अब इसके बाद इसकी पेज सेटअप करना है, हमें क्या करना है? पेज की सेटअप, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ऐसे खींचेंगे नीचे की तरफ तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पे आउटलाइन में एक बॉर्डर चाहिए, ठीक है, ये सिंगल अंदर का हो गया, एक बॉर्डर और चाहिए, तो यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे, ठीक है, सॉरी डिज़ाइन के अंदर, और पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक, बाहर क्लिक करके पेज बॉर्डर पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे गए, पेज बॉर्डर पे जाके बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारा पेज के अकॉर्डिंग बॉर्डर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत एरिया है, ज़्यादा नीचे चला गया, देखो। अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, देखो ऊपर चला गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ इस बिल की, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये बिल आपका प्रिंट होने के लिए तैयार है, लेकिन देखो ऊपर ज़्यादा एरिया आ रहा है, तो उसको कैसे कवर करोगे? स्केप करा, ये चीज़ होती है सेटअप के लिए, ठीक है। इसको ऊपर करा मैंने, ठीक। टैक्स इनवॉइस का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक। उसके बाद नीचे आए, अब ये देखो ऊपर है ज़्यादा बिल, यहाँ पे और भी डाटा चाहिए तो लाइन ले लोगे, लेआउट में जाके इंसर्ट बिलो, 2-3 खाली लाइन और ले लो, देखो प्रॉपर। अब ज़्यादा हो गया, कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे, ठीक, हो गया प्रॉपर। कंट्रोल F2, ये देखिए बिल बन के आपका तैयार, ठीक है, ये बिल बन के आपका तैयार। अब ये बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई है मैंने आपको
इसी तरीके से नए नए ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस पर कमेंट जरूर करें। ठीक।